बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल जॉब एंड करियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो है वासा में आने वाली कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। वासा ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की हैं जिनकी मुद्दत मियाद है 4 साल, यानी कि 48 माह के लिए वासा ने ये जॉब वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं। पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर PPS 12। अच्छा, फर्दर डिटेल बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PPS 12 की पोस्ट है और आसामी की तादाद है 1। मैक्सिमम एज लिमिट है 60 साल। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो BSc या फिर BS सिविल मैकेनिकल वाटर इंजीनियरिंग या फिर कोई रेलिवेंट फील्ड में आपने किया हो और कम से कम आपके पास 12 साल तजुर्बा होना चाहिए जिसमें आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों का तजुर्बा हो। दूसरी पोस्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल PPS 10 की। असामी की तादाद है 1 और उम्र की हद है 55 साल। इसके लिए रिक्वायरमेंट है BSc या फिर BS मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट के हैंडल करने का। तीसरी असामी है मैनेजर सिविल की। PPS 10 की पोस्ट है। असामी की तादाद है 1 और मैक्सिमम एज लिमिट है 55। इसके लिए आपने BS या फिर BSc की हो सिविल इंजीनियरिंग में और 10 साल आपके पास तजुर्बा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। चौथी असामी है मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट की। मैक्सिमम एज लिमिट है 55 साल। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो BS या फिर BSc आपने की हो सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की में और साथ ही साथ 10 इयर्स का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवी असामी है मैनेजर इन्वायरमेंटल एंड सोशल। इसके लिए आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में BS या BSc की हो और साथ ही साथ आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिनिमम 8 इयर्स का होना चाहिए। उम्र की आखिरी हद है 50 साल। अगली असामी है मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस PPS 9 की। एक असामी है, मैक्सिमम एज लिमिट है 50 और इसके लिए आपने ACCA, ACMA या फिर MBA फाइनेंस के साथ किया हो और आपके पास मिनिमम 8 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सिविल PPS 8 एक असामी है। BSc या BS इन सिविल इंजीनियरिंग किया हो विद मिनिमम 5 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एज की मैक्सिमम लिमिट है 40। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल PPS 8 एक असामी है। उम्र की हद है 40 साल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS या BSc की हो और 5 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल PPS 8 एक असामी है। उम्र की आखिरी हद है 40 साल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BS या BSc की हो और 5 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिस एंड HR मैनेजर PPS 8 एक असामी है। उम्र की आखिरी हद है 40 साल। BCom किया हो या फिर BBA किया हो और साथ में मिनिमम 5 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर लीगल एक असामी है। उम्र की आखिरी हद है 40 साल और तालीमी काबिलियत LLB या फिर LLM हो और साथ में 6 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट एक असामी है। उम्र की आखिरी हद है 35 साल। BCom किया हो और साथ में कम से कम 3 साल तजुर्बा होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सब इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, 3 असामियाँ हो गई। उम्र की आखिरी हद है 35 साल और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में और साथ में 3 साल तजुर्बा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। GIS ऑपरेटर एक असामी है। 35 साल उम्र की आखिरी हद है। डिप्लोमा किया हो सिविल या फिर आर्किटेक्ट में और साथ कम से कम 2 साल तजुर्बा होना चाहिए रेलिवेंट। ऑफिस असिस्टेंट एक असामी है। एज की आखिरी हद है 42 साल और तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट किया हो और साथ में कम से कम 3 साल जो है वो रेलिवेंट तजुर्बा होना चाहिए। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 8 दिसंबर 2022। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली जाएंगे www.jobs.punjab.gov.pk पे और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। कुछ अहम बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगी, चूँकि ये 4 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड असामियाँ हैं
जो इसके लिए आप ये कहेंगे जिनकी भर्ती की जाएगी वो उम्मीदवारान कॉन्ट्रैक्ट पे होने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हुए ये डिमांड नहीं कर सकते कि उन्हें परमानेंट किया जाए। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है जो कि 4 इयर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर है, दैट मीन्स कि उनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है, तो वो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो या आप अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।